आज हम लोग लंबी दूरियों के मापन की अप्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला है परावर्तन विधि। क्या है? परावर्तन विधि, जिसे हम प्रतिध्वनि विधि भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन विधि या प्रतिध्वनि विधि। तो इसमें क्या होता है? कोई सतह होती है, किसी सतह से क्या करते हैं हम? ध्वनि भेजते हैं और वह ध्वनि उस चीज से टकराकर पुनः वहीं पर वापस आ जाती है। तो यह क्या कहलाती है? परावर्तन विधि या प्रतिध्वनि विधि कहलाती है। मान लो यह कोई सतह है, इसे हम यहाँ प्रतिध्वनि भेजें, इसमें टकराकर वो पुनः यहाँ वापस आ जाती है। इसी सतह पे यहाँ से गई और यहाँ वापस आ जाती है, तो यह क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि विधि। किसी सतह से परावर्तन द्वारा उसी ध्वनि का पुनः सुनाई देना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि। क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तरंगों के सिद्धांत पर। ये तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसको समझने के लिए मान लो ले लेते हैं पहाड़ी की दूरी। मान लो कोई पहाड़ है, उसकी दूरी हमको ज्ञात करना है। उदाहरण के लिए हमें कोई पहाड़ है, उसकी दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें पहाड़ की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहाड़ी की दिशा में एक तोप दागेंगे, तो वो उससे जो ध्वनि निकलेगी वो पहाड़ से टकराकर पुनः वापस आ जाएगी, और जो जाने और आने का समय होगा उस समय को ज्ञात करके हम पहाड़ी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? उस स्थान से जहाँ से पहाड़ की दूरी ज्ञात करनी है, एक तोप दागेंगे जो पहाड़ से टकरा कर पुनः वापस उसी स्थान पर आ जाएगी। तो जो ध्वनि है, टोप के ध्वनि
के वापस जाने व आने पर लगने वाला समय, जो जाने और आने में जो लगने वाला समय है उसको ज्ञात करके उस स्थान से क्या कर सकते हैं, पहाड़ की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लो पहाड़ की दूरी x है, माना पहाड़ की दूरी क्या है, x है। और यदि ध्वनि तरंग को पहाड़ तक जाने व वापस आने में लगा समय t है, तो t समय में ध्वनि तरंग x प्लस x बराबर 2x दूरी तय करेगी। तो t एक बार जाएगी और एक बार वापस आएगी, तो x प्लस x बराबर 2x दूरी तय करेगी। मान लो ध्वनि का वेग v है। मान लो ध्वनि का वेग क्या है, v है। तब वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो v बराबर दूरी क्या है अपनी, ये दूरी है 2x और समय क्या है t। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, r या x बराबर v/2 अर्थात v और t का मान ज्ञात होने पर हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रत्यक्ष विधि का एक दूसरा उदाहरण, चंद्रमा की दूरी ज्ञात करेंगे पृथ्वी से। क्या करेंगे, चंद्रमा की दूरी ज्ञात करेंगे पृथ्वी से। चंद्रमा की दूरी ज्ञात करेंगे पृथ्वी के लिए से। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेज़र किरण भेजेंगे चंद्रमा में पृथ्वी की सतह से। मान लो क्या है, ये क्या है, चंद्रमा मून है ना। और ये क्या है, हमारी पृथ्वी। ये क्या है, हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी के इस सतह से हम चंद्रमा में क्या भेजेंगे, एक किरण भेजेंगे जो चंद्रमा की सतह से टकराकर पुनः यहाँ वापस आ जाएगी। यहाँ से हम इस बिंदु से हम चंद्रमा की सतह पर एक लेज़र किरण भेजेंगे जो टकराकर पुनः पृथ्वी के किसी दूसरी सतह पर हमें प्राप्त हुई। तो ये दोनों की सहायता से हम
जो जाने और आने में लगा समय है, उसकी सहायता से हम क्या है, चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। है ना। ये क्या है, लेजर किरण, लेजर किरण है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी ज्ञात करने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है ना। अब लेजर का पूरा नाम क्या है, लेजर का पूरा नाम क्या है, लेजर का पूरा एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या है, लेजर का पूरा नाम है। कभी कभी यह लिखने के लिए आ जाता है कि आप लेजर का पूरा नाम लिखो, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो हम कह सकते हैं कि लेजर एक ऐसी युक्ति है जो एक वर्णी, ये जो किरण होती है वो क्या होती है, एक वर्णी और समांतर किरण भेजी जाती है, और ये उच्च कला संबंध होती है। तो क्या लिख सकते हैं, लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से चंद्रमा पर एक वर्णी समांतर कला संबद्ध एक वर्णी समांतर कला संबद्ध प्रकाशपुंज प्राप्त किया जाता है। लेजर क्या होता है, बहुत अधिक लंबी दूरी तय कर लेती है, इसलिए लेजर किरण भेजी जाती है। लेजर लंबी दूरी तय कर सकती, लेजर क्या है, लंबी दूरी तय कर सकती है। ये जो लेजर किरण है ये क्या है, पृथ्वी की सतह से चंद्रमा पर भेजी जाती है, जो चंद्रमा से टकराकर पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती है। तो ये जाने और आने में जो समय लगता है उससे हम पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अब मान लो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, मान लो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या है, x है।
ये जो दूरी क्या है, x है। तथा लेजर किरणों का वेग, लेजर किरणों का वेग, लेजर किरणों का वेग क्या है, c है, जो प्रकाश के वेग के बराबर है। जैसे ही है, लेजर किरणों का वेग c है, तब क्या होगा, अब इन किरणों को पृथ्वी से, इन किरणों को पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने व वापस आने तथा वापस आने पर लगा समय यदि t है, यहाँ से अपन भेजे और यहाँ से वापस आया तो उसमें क्या समय लगा, t लगा, समय क्या लगा, t लगा। तो क्या होगा, x बराबर 1/2 c इंटू t, है ना, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो वहां से ये आ गया। अब यहाँ पर c क्या है, c बराबर क्या है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, सॉरी, ये प्रत्यक्ष विधि में सोनार का उदाहरण पढ़ेंगे। सोनार, अब सोनार क्या होता है, सोनार का पूरा फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसमें क्या होता है, एक क्या है, प्रेसी होता है, उससे कोई प्रासव्य ध्वनि तरंगे हम भेजते हैं। तो चलो चित्र बना लेते हैं। पहले मान लो ये हमारी क्या है, नाव है एक, या पनडुब्बी है। क्या है हमारी, पनडुब्बी, जो किसी समुद्र में है ना। ये क्या है, समुद्र, ये हमारी पनडुब्बी है और ये हमारी समुद्र है। अब इसमें क्या होता है, एक
प्रेसी लगा होता है यहाँ। क्या होता है यहाँ पर हमारी एक प्रेसी होती है, समुद्र में एक प्रेसी लगी होती है, जिससे कि हम एक पराश्रव्य ध्वनि भेजते हैं। यदि हमको समुद्र की गहराई नापनी हो, या कोई लड़ाकू विमान हमसे कितनी दूरी पर है, या फिर कोई चट्टान तो नहीं है जो हमारे मार्ग में रुकावट बन सकती है, इसके लिए यहाँ से कोई, मान लो ये कोई चट्टान है, ये क्या है, कोई चट्टान है, तो ये प्रेसी से एक ध्वनि तरंग भेजते हैं। क्या ध्वनि भेजते हैं? पराश्रव्य ध्वनि। ये कौन सी ध्वनि होती है? पराश्रव्य ध्वनि। तो ये यहाँ टकराती है, और टकरा के पुनः जब हमें चट्टान अपने मार्ग में आने वाले, जब हमें किसी चट्टान के अपने मार्ग में आने वाले का पता लगाना हो, या फिर लड़ाकू विमान का, लड़ाकू जहाज का, जब हमें किसी चट्टान अपने मार्ग में आने वाले का पता लगाना हो, या लड़ाकू जहाज का, या फिर समुद्र की गहराई का, तो हम क्या करते हैं? इस विधि का उपयोग करते हैं। तो इस विधि का उपयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं? इस विधि का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम एक, क्या होती है? प्रेसी होती है, एक प्रेसी होती है जहाज में। उससे क्या करते हैं? एक प्रेसी होती है जहाज में, उससे क्या है? पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रावायलेट तरंग को, पराश्रव्य तरंग को आगे भेजते हैं। एक क्या करते हैं? तरंग होती है, उसको हम आगे भेजते हैं। तो वह मार्ग में आने वाली चीज़ों से टकरा कर पुनः वापस आ जाती है। तो वह पुनः वापस आ जाती है ना। तो जो टकरा कर जो पुनः वापस आती है, ये जो होती है ग्राही होती है, ग्राही। तो ये टकराई और यहाँ से वापस ग्राही के पास आती है, वापस आ जाती है, जिसे ग्राही ग्रहण कर लेता है। जिसे क्या होता है? ग्राही ग्रहण कर लेता है।
तो क्या होता है, जो टकरा कर वापस आती है, इन सब से जाने और आने में जो समय लगता है उससे हम कोई चीज़ कितनी दूरी पर है, लड़ाकू विमान या समुद्र की गहराई कितनी है, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं, है ना। तो मान लो प्रेसी से वस्तु की दूरी, मान लो प्रेसी से वस्तु की दूरी x है। क्या है? प्रेसी से वस्तु की दूरी x है तथा पराश्रव्य तरंग का वेग v है। क्या है? पराश्रव्य तरंग का वेग v है। तो क्या है, प्रेसी से जो पराश्रव्य तरंग भेजते हैं, श्रव्य तरंग, जो पराश्रव्य तरंग भेजते हैं, जो प्रेसी से पराश्रव्य तरंग भेजते हैं, वह वस्तु से टकरा कर वापस ग्राही तक लौटने में यदि t समय लगाता है, t समय लगाता है, t समय लगाता है, तो क्या होगा, x बराबर 1/2 v/t। इसके द्वारा हम क्या है, कौन सी चीज कितनी दूरी पर है यह ज्ञात कर सकते हैं, है ना। आजकल पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके हम पित्ताशय और गुर्दे की पथरी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या है चौथा? रडार। चौथा क्या है? अप्रत्यक्ष विधि, जिससे हम दूरी, कोई क्या चीज़ कितनी दूरी पर है इसको ज्ञात कर सकते हैं, वायुयान की दूरी। तो इसके लिए क्या है, रेडार तकनीकी का उपयोग करते हैं। इसमें क्या है कि एक रेडियो तरंग भेजी जाती है विमान की ओर, जो फिर वापस टकराकर वहीं वापस आ जाती है। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है। इसमें क्या होता है, एक
जैसा हम एंटीना देखते हैं ना अपना, वैसे ही टाइप से होता है। क्या होता है? एंटीना। क्या होता है? एंटीना होता है। और ये जुड़ा होता है एक ग्राही से। ये क्या होता है? ग्राही। इसमें किसी लड़ाकू विमान आदि के बारे में हम पता लगा लेते हैं। मान लो कोई लड़ाकू विमान इधर उड़ रहा है। यहाँ पर क्या है? कोई लड़ाकू विमान है। ये क्या है? कोई विमान है। कोई लड़ाकू विमान है। तो यहाँ जो है ये एक ट्रांसमीटर होता है। इसे क्या करते हैं? कोई रेडियो तरंग विमान की ओर हम भेजते हैं। कई रेडियो तरंग। ये क्या है? रेडियो तरंग। ये क्या है? कोई रेडियो तरंग है। तो ये रेडियो तरंग क्या है? ट्रांसमीटर से विमान की ओर जाती है और विमान से टकरा कर क्या होती है? पुनः वापस आ जाती है। किसमें वापस आ जाती है? पुनः वापस आ जाती है, जिसे ग्राही, ये ग्राही जो है यहाँ ग्रहण कर लेती है। जो विमान किरण वापस आती है उसको ग्राही ग्रहण कर लेती है, और जो विमान होता है उसकी दूरी हम उससे ज्ञात कर सकते हैं। तो रेडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। इसका उपयोग किस में करते हैं? इसका उपयोग शत्रु के विमान का पता लगाने में, शत्रु के विमान का पता लगाने में कि वह कितनी दूरी में है या किस स्थिति में है। इसमें क्या करते हैं कि शत्रु के विमान का
पता लगाते हैं वह कितनी दूरी में है या किस स्थिति में है। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में क्या होता है, एक प्रेसी स्टेशन होता है। क्या होता है, एक प्रेसी स्टेशन होता है। एक प्रेसी स्टेशन से क्या करते हैं, रेडियो तरंगे विमान की दिशा में भेजी जाती है। रेडियो तरंगे क्या है, विमान की दिशा में भेजी जाती है, जो वायुयान से टकराकर पुनः वापस आ जाती है, जिसे कौन ग्रहण करता है, जिसे जो ग्राही होता है। ये जो रेडियो तरंग टकरा के वापस आती है उसे ग्राही ग्रहण करता है, ग्राही ग्रहण करता है, उसे ग्राही ग्रहण कर लेता है। अब मान लो प्रेसी स्टेशन, मान लो प्रेसी स्टेशन से लड़ाकू विमान की दूरी, लड़ाकू विमान की दूरी क्या है, x है। मान लो ये दूरी क्या है, यहाँ से x है, ये पूरी दूरी, ये दूरी क्या है, x है। और रेडियो तरंगों को प्रेसी स्टेशन से विमान तक जाने व आने पर लगा समय t है। यहाँ से जाने और वापस आने में लगा समय क्या है, t है। तब x बराबर 1/2 c इंटू t। यहाँ क्या है, यहाँ c क्या है, c है रेडियो तरंगों का वेग। c क्या है, रेडियो तरंगों का वेग। तो क्या होता है, रेडियो तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर ही t गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यह सब है अप्रत्यक्ष विधि, ये सब अप्रत्यक्ष विधियां है।